मध्य भारत टाइम्स उर्दू और महानामा अल्फाज़े हिंद की पेशकश, कहानियों के किनारे। सामान। इस लॉकडाउन में तो अपनी जिद छोड़ दीजिए अब्बा, वरना भूखे मरोगे न नौबत आ जाएगी। तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया है। अब इस दाल रोटी के बीच ईमान कहाँ से आ गया? आटा चावल तेल नमक का कोई मजहब नहीं होता। क्या फर्क पड़ता है कि ये सब कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है? इस्लाम खान को फर्क पड़ता है। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में रामानंद की दुकान से कोई सामान नहीं आएगा। बात जिद की नहीं, उसूल की है। उफ, तुम्हारे ये उसूल, ये आदर्श, इनसे 2 वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। मेरे जहन में एक फिल्मी मुकालमा गूंजा, मगर मैं खामोश ही रहा। अब्बा के सामने फिल्मों का जिक्र भी ममनू था। नाकाबंदी से सील किए गए इस इलाके में सिर्फ एक ही किराना स्टोर था, रामानंद का। मगर हमारे लिए एक तरह से वो भी बंद ही था। शामते आमाल ये स्टोर हमारी बिल्डिंग के नीचे ही था, मगर हमने उसके दुकान से कभी कुछ नहीं खरीदा। आते जाते रामानंद से अक्सर सामना हो जाता। हमारे दरमियान अजनबियत और बेगानगी का रिश्ता था। एक दूसरे को देखते ही नजर बचाकर निकल जाते। मगर लॉकडाउन के दौर में जिंदगी के माने बदल गए थे, और आज तो पूरे घर में इंसान को चांद में नजर आती हैं रोटियां जैसी कैफियत थी। तभी बेल बजी। दरवाजा खोला तो आंखों पर यकीन नहीं आया। झिझकता हुआ सा रामानंद सामने खड़ा था। मैंने इखलाकन घर में बुला लिया। उसके पीछे टोपी पहने एक लड़का भी अंदर आ गया। उसके दोनों हाथों में ढेरों राशन था। ये कुछ खाने पीने का सामान लाया हूँ। अब्बा को देखकर झिझकते हुए रामानंद ने कहा, यह सामान मेरी दुकान का नहीं है खान साहब, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, इब्राहिम भाई की दुकान से मंगवाया है। अब्बा कुछ हैरतज़दा, कुछ शर्मिंदा से नजर आए। फिर शिद्दत जज्बात से उनकी आंखें भर आईं। रामानंद के करीब जाकर मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ लिया और रो पड़े। शुक्रिया रामानंद, मगर ये सामान मैं नहीं ले सकता। रामानंद ने हैरत से उन्हें देखा। ये सारा सामान तुम अपनी दुकान से लेकर आओ। ये सुनकर रामानंद रो पड़ा।